हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पांडे और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स चैप्टर 3। इससे पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो दोस्तों उन वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहें तो ऊपर आई बटन के पे क्लिक करके आप वहाँ पर डायरेक्ट वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, आज मैं आपको यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का जो गणित है उसका तीसरा चैप्टर यानी अध्याय 3 आपको पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों अध्याय 3 जो हमारा है वो है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणा। इनको आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद वाले चैप्टर में इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इसमें इन सब की अवधारणा जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे और देखेंगे कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याएं एक्चुअल में होती क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संख्या। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संख्या। मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीज़ें समझाते हुए चलूँगा। एक्चुअल में संख्याएं होती क्या हैं। आपने कभी इस चीज़ के बारे में ध्यान दिया है कि हम कह तो देते हैं संख्या 1, संख्या 2, आखिर में ये संख्याएं होती क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्या आपकी जो होती है, किसी भी वस्तु की गणना करने में जिन चीज़ों का, जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम संख्याएँ कहते हैं। ऐसे मान लीजिए आप, जिससे किसी भी वस्तु की गणना की जाती है वो सब आपकी संख्याएं होती हैं। जैसे आपके क्लास में, आपकी कक्षा में, अगर आपकी कक्षा में अलग अलग मैंने 5 विद्यार्थी बिठा दिए तो आप क्या कैसे गणना करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आप गणना कर रहे हैं, इनमें आप जो ये बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जिससे किसी वस्तु की गणना की जाए, जिससे किसी वस्तु की गणना की जाए वो आपकी संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, जिनको आप कहते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी आपकी संख्याएं होती हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी डेफिनेशन यहाँ पर है संख्यांक। इन 2 चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स, ओके, और इनको हम कहते हैं न्यूमेरल्स। तो ये हमारा हो गया संख्यांक। एक्चुअल में आपको यहाँ पे बताना है कि संख्यांक होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, संख्या जो हम गणना करते हैं उसको संख्या कहते हैं, लेकिन जिन संकेतों से हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, यानी संख्याओं के लिए जो संकेत हमारे यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं संख्यांक। जैसे दोस्तों आपने कहा एक वस्तु कैसी है, कितनी है? 1। तो हम 1 लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे ना। तो ये जो हमारा होता है संख्यांक होता है। क्या होता है? संख्यांक। देखिए दोस्तों, संख्यांक का मैं यहाँ पे अर्थ समझा देता हूँ। संख्यांक का अर्थ, इसको आप देखिए बड़ी आसानी से यहाँ आप समझ सकते हैं कि संख्या के लिए प्रयुक्त अंक। अब देखिए और क्लेरिफाई मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया है। संख्यांक हमारा क्या होता है? संख्या के लिए प्रयुक्त अंक, यानी कि जिस संख्या को हम जिस अंक से प्रदर्शित करते हैं वह अंक ही आपका संख्यांक होता है। ठीक है ना, यानी अगर हम 2 लिखें तो 2 आपका, संख्या 2 का ये संख्यांक हो गया। ओके, अब आपको समझ में आया होगा, यानी कि ये आंकिक मान होता है संख्या का, किसी भी संख्या का ये आंकिक मान होता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब हम अगली डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखिएगा, अगली हमारी डेफिनेशन है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको यहाँ पर परिभाषा बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, और आपको लिख के कुछ चीज़ें समझा दूंगा जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। नेचुरल नंबर, सबसे पहले तो आप यहाँ समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर होते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से, यानी कि प्रदर्शित करते हैं एन से। उसके बाद दोस्तों एन जो आपका होता है, यहाँ देखिए मैं आपको समुच्चय के रूप में लिख के दिखाता हूँ।
n आपका होता है 1 2 3 4 एट डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका पूरा इनफाइनाइट यानी अनंत तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम प्राकृतिक संख्याएं की, तो ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं वो सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं से हम कोई भी वस्तु है उसकी गणना करेंगे वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे कि आपका हो गया 1 2 3 4, इनको गणन संख्याएं भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम काउंटिंग कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। तो ये जो आपकी नेचुरल नंबर होते हैं ये होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके चलते चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये अनंत तक होते हैं, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी होती है 1, ठीक है ना। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 है। उसके बाद दोस्तों यहां देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात है ये, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं वह अनंत हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये संख्या सबसे बड़ी है। हम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये सारी कंडीशंस आप इसी के अंदर समझेंगे। मैंने ये और किसी संख्याओं के लिए नहीं बताया है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे अगर हम इसमें कंडीशंस दे दें, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तब आप बता देंगे। लेकिन मैंने अगर आपसे कहा कि आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए तो आप नहीं बता सकते हैं। हालांकि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वह आपकी 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे अगले पॉइंट को। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या, आपकी प्राप्त संख्या जो होगी परवर्ती। अब परवर्ती को हम क्या क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, ठीक है ना। परवर्ती संख्या कही जाती है। आप समझते चलिएगा सारी चीज को। अगला पॉइंट हमारा इसी में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसी पॉइंट को थोड़ा मैं क्लियर करके आपको बता देता हूँ। अगर हम संख्या में से 1 घटा देंगे, किसी भी प्राकृतिक संख्या में से अगर हम 1 घटा देंगे यानी नेचुरल नंबर -1 अगर हम कर दें, n-1 कर दें, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, दी हुई संख्या की। कैसी होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। देखिए यहां से 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। एक तो अगर आप नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपकी जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या की उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती या फिर परिवर्ती बोली जाती है। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटा देते हैं तो हमें जो प्राप्त संख्या होती है वो दी गई नेचुरल नंबर की आपकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है यहाँ पर, 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पर। आप देखिए बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट समझते चलिए। यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें लिखा है 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यानी कि देखिए मैंने आपको बता दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं। अब 1 से पहले यानी 1 से पीछे अगर हम 1-1 पूर्ववर्ती संख्या -1 करके निकालते हैं ना, अभी मैंने पीछे आपको पॉइंट में बताया था, तो 1-1 आपका आएगा 0, और 0 आपकी जो होती है देखिए नेचुरल नंबर में नहीं होती है, यानी कि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया, 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारी अगली हेडिंग की तरफ।
तो चलिए दोस्तों, हमारी जो अगली हेडिंग है यहाँ पर हम उसको देखेंगे। हमारी अगली हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब हम देखने वाले हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए पूर्ण संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ओके। देखिए पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं। पहली चीज तो ये है, ठीक है ना, W से डिनोट किया जाता है इनको। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं का हम समुच्चय यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, नेचुरल नंबर हमारे प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट थे, तो हमने इसमें 0 और ऐड कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याओं की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि नेचुरल नंबर और शून्य को मिलाकर प्राप्त समस्त संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को मिला दें तो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमने 0 और इसमें मिला दिया है, शून्य मिला दिया है, तो आपकी ये पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट मुख्य हैं, आप दोनों यहाँ पे देख लें। पहला तो ये है कि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट जो है, आप देखेंगे जो शून्य है यानी कि जो 0 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड? 0 जो है वो आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में हमारे पूर्णांक वगैरह आते हैं, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पूर्णांक को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली जो हमारी यहाँ पर हेडिंग है आप देखेंगे, ये हमारी है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक, जिसको कि हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब पूर्णांक आप समझ लीजिए पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर भी पढ़ लिया है, होल नंबर भी पढ़ लिया है। आपने देखा कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, वो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। फिर आपने यहाँ पे देखा कि आपकी जो होल नंबर होते हैं, जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो आपकी नेचुरल नंबर में 0 और यानी कि शून्य को हम जोड़ दें तो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इन सब में हमारी अभी जो माइनस वाली नेगेटिव जो नंबर्स रह रहे हैं वो आपकी अभी बाकी है ना। तो वही देखिए आप यहाँ पूर्णांक समझेंगे। पूर्णांक का मतलब होता है आपका सारे नंबर्स यानी एक साथ ले लिए जाएं, चाहे आपकी वो होल नंबर हो चाहे फिर नेगेटिव नंबर्स हो। ठीक है, यानी कि पूर्णांक अगर हम देखेंगे तो आपका जो होता है उनका समुच्चय लेते हैं। पूर्णांक को I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इंटीजर होता है चूंकि। तो देखिए ये यहाँ से इधर से डॉट 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 यानी इनफाइनाइट से शुरू हो रही है, -2 -1 फिर 0 1 2 3 और इधर डॉट 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 इनफाइनाइट पे खत्म हो रही है। देखिए दोस्तों, जो पूर्णांक हमारे हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। आप यहाँ पे जो ये समुच्चय मैंने लिखा है आप इसको देख के समझ जाइए कि पूर्णांक जो हमारे होते हैं वो शून्य को मिलाकर सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई यानी पूरे होल नंबर। फिर उसके बाद आपके जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, नकारात्मक संख्याएं। अब देखिए 1-2 चीज़ें यहाँ से समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे है वो आप देखेंगे कि यहाँ मैं आपको बता दूं कि सभी जो धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांकों को देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे I+। सभी जो धन पूर्णांक होते हैं वो आपके शून्य से बड़े होते हैं। ठीक है ना, और आपके कॉमा लगा के इसी पॉइंट में लिखेंगे हम सभी जो ऋण पूर्णांक होते हैं वो आपके शून्य से छोटे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ जाइए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो नेगेटिव में संख्या जो बड़ी होती है, ठीक है, वो आपकी एक्चुअल में से पहले वाली संख्या से छोटी होती है। जैसे ये जो 3 लिखा हुआ है, जो -3 आपका है, ये आपका छोटा है -2 से और ये छोटा है -1 से। आप इसी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। पॉजिटिव वाली तो आपको आती होंगी कि 1 से 2 बड़ा होता है, फिर ये आपका छोटा 3 जो होता है ये बड़ा होता है और इन सब से। तो इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे जो नेगेटिव में नंबर होते हैं वो उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो संख्या आपकी बड़ी होगी वो नेगेटिव में आपकी छोटी होती है उससे पहले वाले नंबर से। चलिए देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे चल रहा है हमारा ये सीरीज जो है, इधर चल रही है 0 की तरफ। तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते चले जाते हैं नेगेटिव में, तो आपकी संख्याएं जो है वो बड़ी होती चली जाती हैं। अब यहाँ अनंत से स्टार्ट हो रही है माइनस में, तो आपकी जो संख्याएं हैं वो धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रही हैं।
तो दोस्तों वो सारी संख्याएं जो है पीछे वाली जो है अनंत की तरफ की वो छोटी होती चली जाएंगी, और 0 की तरफ जब हम आएंगे तो संख्याएं ये बड़ी होती आएंगी। ठीक है दोस्तों, और 0 के बाद जो ये नंबर है ये भी सारे बड़े होते चले जाते हैं, ये तो आपको पता ही होंगे इधर वाले। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक क्या होते हैं। धन पूर्णांक, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर आपके ये आपके डिनोट किए जाते हैं i प्लस से। तो इनका जो समुच्चय है, जो सेट है आपका ये है ऐसे। और दोस्तों अगर हम बात करें ऋण पूर्णांक की, मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजें धीरे धीरे करके पूरी क्लियर समझा दूंगा। ये आपकी होती है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो i माइनस से डिनोट किया जाता है, और ये आपके इस प्रकार होते हैं -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और मैं आपको बता चुका हूँ ये -1 होता है सबसे बड़ा होता है, फिर -2 उससे छोटा, और ऐसे करके ये इनफाइनाइट की तरफ छोटी होती चली जाती हैं और 0 की तरफ बड़ी होती चली जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और देख लेते हैं एक दो चीज़ें और इसमें हैं अभी। तो देखिए दोस्तों पूर्णांकों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रह गया है, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0 यानी शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 0 कैसा पूर्णांक है तो आप कहेंगे ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। इसको केवल हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक में ये काउंट होता है, लेकिन ये ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। चलिए दोस्तों अब हमारा जो अगला यहाँ पर हेडिंग है वो आपका है परमेय संख्याएं। तो हम देखेंगे परमेय संख्याएं क्या होती हैं। वैसे मैं परमेय संख्याएं एक बार आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार और इनको समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारे रेशनल नंबर्स को, परमेय संख्याओं को। देखिए परमेय संख्याएं मैं आपको एक बार बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पे हम सेट के यानी समुच्चय के रूप में देखें तो सबसे पहले आप देख लीजिए परमेय संख्याओं को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको Q इक्वल संख्याएं लिखी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो परमेय संख्याएं हैं। तो परमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें आपका आता है Q इक्वल P/Q, वेयर P और Q, यानी जहां P और Q पूर्णांक हैं, क्या है पूर्णांक, और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो परमेय संख्या आपकी क्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q जो आपके हैं वो पूर्णांक है, चाहे वो धन पूर्णांक हो सकते हैं या फिर ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे Q अब कभी भी 0 नहीं होगा। Q इज नॉट इक्वल टू शून्य यानी 0। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, जैसे 5 -2 2 यहाँ पे आपका हो गया 3, ये सारी आपकी रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपकी परमेय संख्याएं हो गई। उसके बाद हम परमेय संख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा फ्रेंड, हमारा यहाँ पे पहला जो पॉइंट है इसमें देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया, देखिए आप समझ लीजिए इस बिंदु को, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं, असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम निकालते हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में, जब हमसे इनके बीच की परमेय संख्याएं पूछी जाएंगी, यानी कि हमें दो परमेय संख्याएं दी जाएंगी, उनके बीच में 4 या 5 या 3 ऐसे करके परमेय संख्याएं पूछी जाएंगी, तो हम उनको निकालेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट को यहाँ पर हम देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि किसी परिमेय तथा अपरिमेय
अभी मैं आपको अपरिमेय भी समझा दूंगा, अपरिमेय एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको समझा दूंगा। अपरिमेय संख्या का योग सदैव सदैव अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। देखिएगा इस बिंदु में अगर हम एग्जाम्पल में आपको बताऊं, 2 + √3 ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया। किन्हीं भी दो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बीच का, मतलब बीच का नहीं, एक्चुअली में किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो होगा वो सदा ही अपरिमेय होगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपरिमेय संख्याएं भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया अपरिमेय संख्याएं। अब हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं कि कांट यानी कैन नॉट रिप्रेजेंट, कांट रिप्रेजेंट एज P/Q, ठीक है ना। ये आपकी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे √ आपका हो गया 2, √3, ठीक है ना। ये सारी आपकी क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा हम अंतर समझ लेते हैं। ये रूट लगा के मैंने लिख दिया। देखिए √ के अंदर 2 है, इसका हम √ ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये एक करड़ी का रूप है, एक करड़ी का फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही √3 है आपका, √5 भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं √ के अंदर 4 को लिख दूं तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसका परफेक्टली √ निकाल सकते हैं जो कि आपका 2 होता है। तो आप यहाँ पे अंतर समझते रहे इन दोनों के बीच का। जिनका √ नहीं निकाल सकते हैं वो सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका परफेक्टली आप √ निकाल लें वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, ना कि अपरिमेय, ठीक है ना। जो आप ये जैसे √4 देख रहे हैं, ये आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम निकल के आएगा 2 और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना दोस्तों। अब हम जान लेते हैं हमारा अगला यहाँ पे क्या है बिंदु, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर। ये हम समझेंगे यहाँ पे। चलिए देखिएगा दोस्तों, अब हम देखेंगे परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर। तो देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे कि भिन्न को भी हम ऐसे लिख देते हैं 1/2, परिमेय संख्या को भी ऐसे लिख देते हैं 1/2, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है एक्चुअल में, तो मैं आपको यहाँ पे अंतर बता दूं, क्योंकि आपको अंतर इनके बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है भिन्न। भिन्न को हम क्या, जब हम भिन्न हमने पढ़ी है तो हमने भिन्न को क्या पढ़ा है, भिन्न एक हिस्सा होती है, एक भाग होती है। आप किसी भी संपूर्ण भाग में से कुछ भाग निकालते हैं, वही आपका भिन्न बनता है। परिमेय संख्या आपकी एक संख्या है, एक नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि आपकी परिमेय संख्याएं जो है, अगर हम इनको परिमेय संख्या माने Q और इनको हम भिन्न माने यानी कि आपकी फ्रैक्शन, तो देखिए दोस्तों, आपकी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा और एकमात्र अंतर यही है आपका। और भिन्न जो होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक है। भिन्न हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम देखिए, जैसे आपने मान लिया एक रोटी के हमने 2 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा आपका 1/2 आया, दूसरा टुकड़ा भी 1/2 आया, ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। भिन्न हमेशा पॉजिटिव होगी, फ्रैक्शन आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि आपका रेशनल नंबर जो होगा, जो आपकी परिमेय संख्या होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हम रैशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एंड Q आपकी क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, ठीक है ना। ये आपका जो चिन्ह होता है ये बिलोंग टू का चिन्ह होता है, आपने समुच्चय में पढ़ा होगा। P एंड Q आपके इंटीजर हैं, इंटीजर को यानी पूर्णांक को बिलोंग करते हैं, और पूर्णांक आपके धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। हो गया ना क्लियर आपका पूरा, कि परिमेय संख्या यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि भिन्न होती है आपकी वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इस अध्याय से जुड़े 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है इस अध्याय में। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए। तो प्राकृतिक संख्या मैं आपको बता चुका हूँ। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, n मैंने आपको बताए थे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही नंबर छांटेंगे जिनसे हम किसी चीज़ की काउंटिंग कर सकें। तो हमारा यहाँ पे हो गया 353, ये जो लिखा हुआ है
उसके बाद 765। ये 2 आपकी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, बाकी आपकी एक भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, निम्नांकित में से पूर्ण संख्या को छांटिए। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और आगे लगा दें तो हमारा होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं के अंदर तो आती ही हैं, क्योंकि आप देख लीजिए ना, अगर हम होल नंबर यहाँ लिखें तो हमारा क्या हो गया, 0 1 2 3 ऐसे हो गया। तो ये नेचुरल नंबर तो इसमें आते ही है। तो आप यहाँ पर क्या छांटेंगे, नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्याएं आपकी, यानी कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये आपकी हो गई एक, ये हो गई। बाकी 18 और 35 ये भी आपके हो गए यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। ठीक है, हमें ये मिल गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम, यहाँ हमें पूर्णांक निकालना है, और पूर्णांक आपके धन भी होते हैं, ऋण भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और 0 भी आपका पूर्णांक है। बाकी आपकी ये वाली संख्याएं जो है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों चलिएगा, कुछ और सवाल हमने यहाँ पे ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है। अब आपको बताना है कि परमेय संख्या नहीं है इनमें से कौन सी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ये भी अपरिमेय है, यहाँ पर इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बाकी ये सभी आपकी परमेय संख्याएं हैं। देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये आपका बटे में कुछ आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये P/Q के फॉर्म में हो गया। ऐसे ही ये वाला, तो आपकी ये दोनों परमेय संख्या नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 0 की बात करें तो 0 मैंने आपको जो कुछ चुनिंदा पॉइंट बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। स्टार्टिंग में वीडियो में जब मैंने पूरे पढ़ाते हुए बताए थे ना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं स्टार लगा के, वो सारे आपको याद रखने हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 जो आपकी होती है वो पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। तो यहाँ दोस्तों हमारा उत्तर क्या सही होगा, 0। यहाँ भी सही होगा क्योंकि 0 आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, बाकी आपकी ये तो पूर्णांक है और ये अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा खुद से आपके करने के लिए, वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना। 2 क्वेश्चन दूंगा आपको मात्र, वो आपको कमेंट में आंसर बताने होंगे उनके। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 सवाल आपके करने के लिए लिखे हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट में इनका आंसर बताना है। देखिए दोस्तों, आप प्लीज़ ये क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट में मुझे बता दें। और दोस्तों आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, ये अध्याय भी हमारा पूरा हुआ। इसके बाद जो अगला अध्याय है वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप ये 2 क्वेश्चन नहीं कर पाते तो प्लीज़ आपसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कमेंट में आप बता दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़ दोस्तों। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।